नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सबसे करीबी मित्र राष्ट्र सेठ गौतम अडानी पर आपकी मेहनत के 30,000 करोड़ से ज़्यादा न्यौछावर कर दिए हैं। जिस पैसे को आपने अपने जीवन बीमा के लिए LIC में निवेश किया था, उस पैसे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने, उनके वित्त मंत्रालय ने अडानी की कंपनियों को कर्ज से उबारने के लिए उनकी कंपनियों में निवेश कर दिया है। उनके हजारों करोड़ के बॉन्ड खरीद लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ताज़ा खबर अमेरिका के जाने माने अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने पेश की है। वाशिंगटन पोस्ट ने खुलासा किया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भारत के वित्त मंत्रालय ने अडानी की कंपनियों में $3.9 बिलियन से ज़्यादा का निवेश अलग अलग तरीके से किया है। और ये निवेश इसलिए किया गया है कि अडानी और उनकी कंपनियों को कर्ज के गर्त में से निकाला जा सके। ये खबर वॉशिंगटन पोस्ट में दस्तावेजी सबूतों के साथ सामने आई है। मामला ये है कि जब से अडानी और उनकी कंपनियों के खिलाफ, उनके सहयोगियों के खिलाफ अमेरिका में भारत में अधिकारियों को रिश्वत देने का मामला सामने आया था, तब से अडानी की कंपनियों में लगातार निवेश घट रहा था। विदेशी निवेशकों ने अडानी पर भरोसा बंद कर दिया था, जिसके चलते अडानी और उनकी कंपनियां भारी कर्ज में डूब गई हैं। अमेरिका के न्याय विभाग ने गौतम अडानी और उनकी कंपनी के तमाम अधिकारियों के खिलाफ समन जारी कर रखे हैं, जिनकी तामील अब तक नरेंद्र मोदी की सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय, अमित शाह की पुलिस, उनकी एजेंसियां नहीं करवा पाई हैं। इस बीच में जब अडानी की कंपनियों में विदेशी निवेशकों की रुचि खत्म हो गई, उनका भरोसा टूट गया, पूरी दुनिया से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने अडानी की कंपनियों से हाथ खींच लिया, तब उन्हें उबारने के लिए नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार आगे आए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के मुताबिक इसी साल मई-जून महीने में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने वित्त मंत्रालय के दिशा निर्देश पर, वित्त मंत्रालय के अप्रत्यक्ष आदेश पर अडानी की कंपनियों में 32,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश किया है। इस निवेश में अडानी ने मई महीने में जो बॉन्ड जारी किए थे, उसमें 5,000 करोड़ के बॉन्ड भी LIC ने खरीदे हैं। इसके अलावा अडानी ग्रीन, अडानी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, अडानी पोर्ट, इन तमाम कंपनियों के शेयर LIC ने खरीदे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कल को अडानी की कंपनियां डूबती हैं, उन्हें कोई घाटा होता है, तो आपकी मेहनत के निवेश के पैसे जो आपने अपने और अपने परिवार के भविष्य के लिए, लाइफ इंश्योरेंस के लिए लगाए थे, उन पैसों से अडानी को उबारने की कोशिश चल रही है। और अगर वे डूबते हैं तो आपका भी मेहनत का पैसा डूबने वाला है। अडानी की कंपनियों में LIC ने इतना भारी निवेश ऐसे ही नहीं किया, बल्कि इसके लिए LIC को वित्त मंत्रालय की तरफ से मजबूर किया गया है। शुरुआत इसकी इस तरह हुई कि वित्त मंत्रालय का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, उसने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसमें यह कहा गया कि LIC अडानी की कंपनियों में निवेश करे और उनके बॉन्ड खरीदे। इसके बाद ये प्रस्ताव नीति आयोग की हरी झंडी के बाद वित्त मंत्रालय के पास पहुंचा और अंत में वित्त मंत्रालय और भारत सरकार की सहमति के बाद LIC ने अडानी की कंपनियों में निवेश किया, उनके शेयर खरीदे और 5,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड भी खरीदे गए। इसका खुलासा होने के बाद LIC की तरफ से बिना दस्तखत का बयान जारी किया गया, जिसमें ये स्पष्टीकरण दिया गया है कि LIC को सरकार ने मजबूर नहीं किया था। LIC ने अपने विवेक से ये निवेश किए हैं और बॉन्ड खरीदे हैं। LIC के इस स्पष्टीकरण के बाद वॉशिंगटन पोस्ट में रिपोर्ट लिखने वाले रवि नायर ने
वे सरकारी दस्तावेज जारी कर दिए हैं जिनसे साफ पता चलता है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और भारत सरकार अडानी की कंपनियों के शेयर खरीदने, बॉन्ड खरीदने तक में पूरी तरह से शामिल थे। उन्हीं के प्रस्ताव पर LIC ने ये बॉन्ड खरीदे हैं और शेयर्स खरीदे गए हैं। जबकि आपको याद होगा अडानी की कंपनियों में इससे पहले भी भारी नुकसान उठाया जा चुका है। मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश ने एक्स पर लंबा ट्वीट किया है। उन्होंने सरकार से तमाम सवाल पूछे हैं। ये पूछा है कि आखिर LIC का पैसा, जनता की मेहनत की कमाई का पैसा अडानी की कंपनियों में इस तरह लगवाने के लिए सरकार ने दबाव क्यों डाला। जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में लिखा है, ED, CBI और आयकर विभाग जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करके अन्य निजी कंपनियों पर दबाव डालना ताकि वे अपनी संपत्तियां अडानी समूह को बेच दें। जयराम रमेश ने बताया है, लिखा है कि सरकार किस तरह अडानी को फ़ायदा पहुंचा रही है। आगे वे लिखते हैं, हवाई अड्डों और बंदरगाहों जैसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर संसाधनों का पक्षपाती निजीकरण ताकि उसका लाभ केवल अडानी समूह को ही मिले। राजनीतिक संसाधनों का दुरुपयोग करके विभिन्न देशों में, खासकर भारत के पड़ोसी देशों में अडानी समूह को ठेके दिलवाना। अडानी के करीबी सहयोगी नासिर अली शाबान अहली चांग चुंग ली द्वारा शेल कंपनियों के मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का उपयोग करते हुए ओवर इनवॉइस करते हुए कोयले का आयात किया गया, जिसके कारण गुजरात में अडानी पावर स्टेशनों से मिलने वाली बिजली की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में असामान्य रूप से ऊंची कीमतों पर चुनाव पूर्व बिजली आपूर्ति समझौते और चुनावी राज्य बिहार में एक बिजली संयंत्र लगाने के लिए हाल ही में ₹1 प्रति एकड़ पर जमीन का आवंटन किया गया है। जयराम रमेश ने मांग की है कि इस पूरे मेगा घोटाले की जांच केवल संसद की संयुक्त संसदीय समिति ही कर सकती है। उसके जरिए इसकी जांच कराई जाए और उसके पहले कदम के रूप में संसद की जो लोक लेखा समिति होती है यानी PSC, उसके जरिए इसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक बयान जारी किया है। आइए सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। नरेंद्र मोदी और अडानी की मिलीभगत में हो रहे महाघोटाले की एक और परत खुल गई है। अब जो तथ्य सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी ने LIC से अडानी को 33,000 करोड़ रुपए दिलाए और यह तब किया गया जब अडानी को कोई कर्ज नहीं दे रहा था। उस समय नरेंद्र मोदी आगे आए और सार्वजनिक जो पैसा होता है, जो इस देश का पैसा है, LIC से अडानी को दिलाया गया। ये जो सारा प्लान है 33,000 करोड़ रुपए LIC से अडानी को दिलवाने का, इसकी रूपरेखा, इसका जो प्लान, इसकी जो योजना थी वो वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और नीति आयोग ने तैयार करी। इसका अप्रूवल वित्त मंत्रालय ने दिया और प्लान ये बना कि करीब करीब 28,600 करोड़ रुपए अडानी के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डाले जाएंगे और करीब 4,200 करोड़ रुपए अडानी की कुछ कंपनीज में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए LIC डालेगा। वो क्या कंपनीज थी? उसमें से एक अडानी ग्रीन था जिसमें LIC का निवेश करीब 1.3% था। योजना में लिखा गया कि 3% तक बढ़ाना है। फिर एक और कंपनी थी जिसमें अंबुजा सीमेंट्स, जिसमें निवेश करीब 5.5% था, कहा गया 8% तक बढ़ाइए। फिर यह भी कहा गया कि जब थोड़ा स्थिति सुधरती है तो अडानी के गैस और अडानी के पावर ट्रांसमिशन बिजनेस में भी पैसा डालने के बारे में विचार किया जाए। यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये वो कंपनियां हैं इनमें से कुछ जिसमें इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी फिच जैसी एजेंसीज ने BBB- की रेटिंग दी है, जो कोई निवेशक हाथ नहीं लगाता है। एक बात और, ये जो सारी योजना वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, सरकार ने मिलकर नरेंद्र मोदी जी के कहने पर बनाई, वो उस महीने में बनाई जिस महीने में अडानी की पोर्ट कंपनी को अपने मौजूदा कर्ज को रीफाइनेंस करने के लिए करीब करीब 4,920 करोड़ रुपए का बॉन्ड लाना था, मई के महीने में। और 30 मई को अडानी ने खुलकर कहा कि एक ही निवेशक LIC ने सारे बॉन्ड में निवेश कर दिया। 4,920 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक निवेशक LIC ने किया और किसी ने छुआ भी नहीं।
तो डीएफएस या जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है या वित्त मंत्रालय है या मोदी सरकार, इन्होंने ऐसा क्यों किया? दस्तावेज में साफ साफ लिखा है अडानी में विश्वास जताने के लिए, बाकी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए कि वो अडानी में निवेश करें। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना और सबसे गौरतलब बात यह है कि डीएफएस वित्त मंत्रालय अच्छी तरह से जानता था कि अडानी में निवेश करना जोखिम भरा काम है, और दस्तावेजों में साफ लिखा हुआ है कि अडानी के सामने चुनौतियां सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, अमेरिका से बाहर हैं। उन चुनौतियों में इजराइल की हाइफा एयरपोर्ट में जहां पर अडानी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, विरोध हो रहा था, उसका उल्लेख है। उसमें उल्लेख है कि कैसे 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा एलआईसी को नुकसान हुआ अडानी में इन्वेस्ट करने में। और उसमें उल्लेख है कि कांग्रेस जैसी पार्टीज ने एलआईसी का जो अडानी के लिए एक्सपोजर है उस पर सवाल उठाया है, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का लांछन लगाया। ये सब जानते हुए भी प्लान बना और इन्वेस्टमेंट हुआ अडानी में। आपको यह भी याद दिला दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी लंबे समय से ये आरोप लगाते रहे हैं कि मोदी की सरकार अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए एसबीआई और एलआईसी के पैसे का इनकी कंपनियों में निवेश कर रहे हैं। राहुल गांधी कहते रहे हैं कि पैसा आपका, फायदा अडानी अंबानी का। आइए सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा था। एसबीआई देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। क्या अडानी ग्रुप को बचाने के लिए एलआईसी और एसबीआई को ऑर्डर दिया गया? एलआईसी ने खतरों से भरे अडानी ग्रुप को इतना बड़ा एलोकेशन क्यों किया? प्राइवेट फंड मैनेजर्स जो ज्यादा रिस्क लेते हैं उन्होंने भी ये नहीं किया। जब इन बातों से पर्दा उठेगा तो पता चलेगा कि उनके फायदे में न सिर्फ आपका लेकिन देश का कितना बड़ा नुकसान है। चलते चलते ये भी देख और सुन लीजिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी को लेकर सवाल पूछा गया था, तब उनकी क्या हालत हो गई थी। वे किस तरह पूछे गए सवाल का जवाब देने की बजाय वसुधैव कुटुंबकम का राग अलापने लगे थे। आइए सुनते नरेंद्र मोदी ने उस दिन क्या कहा था। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the President to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की हैं। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। तो वॉशिंगटन पोस्ट के ताज़ा खुलासे के बाद ये पूरी तरह साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार और उनका वित्त मंत्रालय अडानी को कर्जे से उबारने के लिए आपकी मेहनत की कमाई को डुबोने जा रहे हैं। क्योंकि अगर कल को अडानी के कारोबार को कोई धक्का लगा, उनकी कंपनियां घाटे में गईं, तो आपका पैसा भी डूबने वाला है। और उधर अमेरिका का न्याय विभाग और वहां का प्रतिभूति विनिमय आयोग अडानी के खिलाफ अपने समन पर डटा हुआ है और उसी के चलते अडानी की साख दुनिया भर में गिरती चली जा रही है, जिसके चलते लोगों ने निवेश करना बंद कर दिया है। विदेशी निवेशकों के हाथ खींचने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार आगे आई और उसने एलआईसी के 32,000 करोड़ रुपए, 3.9 बिलियन डॉलर अडानी की कंपनियों में झोंक दिए हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।